नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स अपना चल रहा है, उसमें अब साथ में थोड़ा सा लेके चलेंगे हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अल्काइंस। ब्रांच में और आपको पता ही है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप अगर हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आप अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले प्रेफरेंस देनी है और दूसरे वाले को आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। लेकिन अगर अल्कीन या अल्काइन आ जाए तो जैसे कि सबसे सिंपल शुरू करते हैं, इस टाइप से आपके पास कुछ आ गया H टाइप, सबकी वैलेंसी पूरी हो गई है, इसका नाम हो जाएगा आपके पास, अगर ये फ्लोरीन नहीं होता इसको भूल जाओगे सेकंड के लिए, इसका नाम हो जाता है आपके पास इथीन। फ्लोरीन आ गया जिसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास फ्लोरोइथीन। ऐसे 3 कार्बन में आ जाए तो एक ऑप्शन ये हो गया और 3 कार्बन में दूसरा ऑप्शन हो गया ये। इधर से आप नंबरिंग लोगे तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की हो गई, लॉन्गेस्ट चेन इसमें भी 3 की है। लेकिन इधर से अगर आपने यहाँ से नंबरिंग की तो फंक्शन ग्रुप 1 नंबर कार्बन पे है, उसकी पोजीशन 1 पे आई और आपके पास डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पे है, तो दोनों ही फैक्टर आपके पास इधर वाली नंबरिंग को प्रोसीड कराएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे किया तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, इधर से नंबर की तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है फ्लोरीन उसको लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी, इधर से क्या था आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी, यानी कि दोनों चीज में आ गया ना, ये कहेगा मेरे को पोजीशन लोवेस्ट, ये कहेगा मेरे को, तो किसको मिलेगी एल्कीन को और एल्काइन को। मतलब ऐसा अगर कोई केस आ जाता है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आप प्रेफरेंस ज़्यादा दोगे नोमेनक्लेचर के अंदर। इसका जो नाम है, इसका नाम हो जाएगा आपके पास सिंपल सा है फ्लोरोप्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 3 फ्लोरोप्रोपीन। प्रोपीन पहले कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो उसके लिए प्रोप 1E लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे ही सिंपल सा लेके चलो, ऐसे कुछ आ जाए उसके ऊपर ऐसे आ जाए, मान लिया क्लोरो, तो इधर तो आप इधर से नंबरिंग करो या इधर से, डबल बॉन्ड तो आपके पास 2 नंबर कार्बन पे यार है, 1 2 इधर से 2 पे आ गया, जैसे क्या तो 1 2 2 पे आ गया, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे फंक्शनल ग्रुप। इधर को फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, लेकिन इधर 1 नंबर पे है, तो नंबरिंग किस हिसाब से होगी, जहाँ पर आपके पास 1 2 3 और 4 ये वाली चीज जो है कौन फंक्शनल ग्रुप आपकी बार लोएस्ट नंबर पे है। वजह जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला डबल बॉन्ड था वो तब की बार कहीं से भी करो सेम नीचे का प्यार है। इसका सिंपल सा नाम हो गया, हेलोजन कौन सा है क्लोरीन, तो नाम हो गया क्लोरो, है क्या ब्यूटीन, और ब्यूटीन भी क्या है 1 थोड़ी ना है तो 2 है, तो नाम क्या हो जाएगा 1 के ऊपर क्लोरो, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोरो ब्यूट 2E, क्लोरो ब्यूट 2E एंड सो ऑन। आप इसको प्रोसीड कर सकते हो, 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख के देख लो। ऐसे यहाँ पे लगा दिया आपने ब्रोमो ऐसे आपके पास 2 डबल बॉन्ड है, एक आपने यहाँ पे लगा दिया मान लिया फ्लोरो और यहाँ पे आपने लगा दिया इसे ब्रांच। अब देखना चाहिए अब इधर से नेमिंग होगी, सिंपल है, इधर से नेमिंग अगर आपने की लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, तो दिक्कत ही नहीं इस चीज़ में, तो जब तक ये तो आ गया होगा। इधर से की तो 1 2 3 के ऊपर आपके पास क्या आ गई ब्रांच, डबल बॉन्ड पे कितने पे आए 3 पे, इधर से की तो 1 2 डबल बॉन्ड कितने पे आ गया 2 पे। अभी बात चल रही है डबल बॉन्ड में और फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो ब्रांच हो चाहे वो हेलोजन हो, ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी, डिसाइडिंग फैक्टर कौन रहेगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑब्वियस ही बात है इस तरफ की बजाय नेमिंग किस तरफ से होगी, इस तरफ से नेमिंग होगी। कितने की चेन हो जाएगी देखो 3 4 5 6 और 7। अब उसके ऊपर 2 ब्रांच है, सबसे पहले नाम ब्रांच से शुरू करेंगे। एक ब्रांच 1 कार्बन की यानी कि मिथाइल, एक आपके पास फ्लोरो, M और F अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, बिल्कुल F आएगा, इसका नाम हो जाएगा आपके पास 3 फ्लोरो, इसके बाद 5 मिथाइल। देखो बहुत ध्यान से, स्टूडेंट्स को पता नहीं कहाँ से आदत आती है, मिथाइल को मिथाइल ही लिख देते हैं, ई फ्री फंड में साथ में चिपका देते हैं अननेसेसरीली। नहीं भाई मिथाइल है तो मिथाइल है, मिथाइल ली नहीं है प्लीज। दूसरा डिजिट और अल्फाबेट को जब सेपरेट करें तो आपके पास क्या रहे डैश, देखो डैश, और अगर डिजिट को सेपरेट करो तो क्या आता है कोमा, उसको नहीं बोलना है प्लीज। अब आगे 3 फ्लोरो 5 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन कितने की 7, तो क्या बन गया हेप्ट। अब 2 डबल बॉन्ड है कहाँ पे 2 पे और 4 पे है, नाम क्या हो जाएगा हेप्ट
2,4 डाई। ऐसे ही अब आप ट्रिपल बॉन्ड वालों को बहुत आराम से, बहुत शांति से कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन कर लो ट्रिपल बॉन्ड के। ऐसे आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास क्लोरो, थोड़ा सा चेन को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ब्रांच आ गई, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन आ गई। ऐसे ही एक सिंपल सा कर लेते हैं, आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 C और यहाँ पे लगा दिया आपने ClH2। इन तीन के नाम आप ट्राई करके देखो, तो डाउट आता है तो आप पूछ लोगे। जैसे अल्कीन का नोमेनक्लेचर किया है ऐसे ही अल्काइन को जाएगा, वहां पे जहां पे ईन आ रहा था वहां पे अब वाइन आ जाएगा, वाइन। दैट्स इट। इस तरीके से आपके पास हेलो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब इसी का ये अगर आ गया है तो इसका एक छोटा सा नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो है अगर हेलोजन एक से ज्यादा आ गया तो मीनिंग आपके पास पॉली हेलोजेंस अगर आ जाए तो कैसे जी? देखो सबसे सिंपल से शुरुआत करते हैं। CH2 Cl2, अगर यहाँ पे Cl2 दोनों को हटा दो फंक्शन ग्रुप तो क्या हो गया? CH4 मीथेन। एक क्लोरीन आ जाता तो क्लोरोमीथेन, दो आ गए तो डाइक्लोरोमीथेन। आसान है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? डाइक्लोरोमीथेन। ऐसे ही आपके पास दो कार्बन, उसके ऊपर एक लगा दिया ब्रोमीन, एक और लगा दिया ब्रोमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास? 1 2 दोनों पोजीशनों पे है, नंबरिंग तो करनी पड़ेगी लॉन्ग चेन ढूंढने के बाद। 1 2 डाइब्रोमो इथेन। सिंपल है। ऐसे आ जाता तो Br ये तो पहली पोजीशन पे आ गए, तो डाइब्रोमो इथेन सीधा। ऐसे ही 3 कार्बन वाली लेके देखो या 4 वाली लेके चेक करो, इसके ऊपर एक यहाँ लगा दिया, एक अलग सी लगा दिया। अब दो आगे जी। पहला रूल वही सबसे लंबी चेन ढूंढने का, ढूंढ लो ये रही जी लंबी चेन 4 कार्बन वाली। उसके बाद आपको इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि पोजीशन जो है फंक्शन ग्रुप पे आप चेंज किया डबल ट्रिपल बॉन्ड के छोटे नंबर पे आए। तो यहाँ पर अगर आप लेके चलोगे इधर से तो आपके पास क्लोरो 1 पे आया, ब्रोमो 3 पे। इधर से नंबरिंग की तो 1 2 3 4, आपके पास ब्रोमो 2 पे आया और क्लोरो 4 पे। यहाँ पे जो पोजीशन बनी बेटा कौन सी बनी? 1,3। यहाँ पे जो पोजीशन बनी वो कौन सी बनी? 2,4। कौन सा बेटर रहेगा आपके पास? लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से 1,3। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास? नाम लिखते वक्त ध्यान देना, यहाँ पे हम जैसे लिखते तो लिख देते हैं क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेन। नहीं जी, गलत हो जाएगा। नंबरिंग करोगे पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि 1 जमा 3 बनता है 4, 2 जमा 4 बनता है 6। आपको इस तरीके से नंबरिंग करेंगे पोजीशन छोटे पे है। इसी रूल का एक और नाम रख देते हैं लोएस्ट सम रूल। कब? जब एक से ज़्यादा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आपको इस हिसाब से नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जहाँ पे आपकी पोजीशंस का सम कम आए। इसका अलग नाम रख देते हैं लोएस्ट सम। लेकिन सच में अगर ध्यान से देखो तो लोएस्ट सम कुछ नहीं है, लोकेंट वाला ही तो है। जहाँ पे पहला वाला कम पे आएगा तो दूसरा वाला भी कम पे आएगा। देख लो ना, ये 1 पे आया तो दूसरा किस पे आया? 3 पे आया। इस पे ये स्टार्टिंग से 2 पे आया तो दूसरे से आगे नंबर पे तो आएगा जी, तो सब तो जाते जाएगा इसका। तो मर्जी आप उसको जोड़ के 1 जमा 3 2 जमा 4 तो ये बेटर है करो, या इसमें 1 है इसमें 2 है तो छोटी पोजीशन है, किसी हिसाब से इसको समझो, मर्जी आपकी है। लेकिन लिखते वक्त जब आप लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं बोलोगे, और ABCD सबको आती है, B पहले आता है और C बाद में। तो लिखते वक्त कैसे लिखा जाएगा? आपके पास लिखा जाएगा 1 2 3, ये वाला नंबर ठीक है, ये वाला नंबर आपके पास गलत हो गया है, तो इसके हिसाब से लिखा जाएगा आपके पास 3 के ऊपर ब्रोमो क्लोरो, 1 पे है तो नंबर देने की जरूरत नहीं होती है, नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। जब 1 से ज्यादा आएंगे तो आप इस तरीके से उनके नाम कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो इस तरह से कुछ आ जाए तो 1 था तो क्लोरो या सिंपल हेलो, 2 था तो डाई हेलो, 3 था तो ट्राई हेलो। सीधा है भाई। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास? ट्राई क्लोरो, 1 कार्बन है तो मीथेन। खत्म। यहाँ पे एक स्पेशल चीज याद रखोगे, ये जो होते हैं CH और 3 हेलोजन, यानी कि 1 कार्बन की चेन के ऊपर 3 हेलोजन जब होते हैं तो इनको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, और इनका स्पेसिफिक नाम होता है हेलोफॉर्म्स। ये कॉमन नेम है, IUPAC नहीं है, तो ये याद करने की चीज है। तो इनका नाम क्या होता है? हेलोफॉर्म्स।
कैसे? जैसे आपके पास अगर फ्लोरो है CHF3 तो नाम हो जाएगा फ्लोरोफोम। अगर आपके पास CHCl3 है तो नाम हो जाएगा क्लोरोफोम। अगर आपके पास CHI3 है तो नाम हो जाएगा आयोडोफोम। और ऐसे ही CHBr3 है तो यस ब्रोमोफोम। इंपॉर्टेंट ये जो है कॉमन नाम, ये दो इंपॉर्टेंट है जी। एक ये क्लोरोफॉर्म, सबको पता है कहाँ काम आता है, पुरानी टीवी सीरीज में बेहोश करने के काम आता था। ठीक है जी, सारे के सारे टापू इसी को यूज करते थे हीरो हीरोइन के बच्चों को किडनैप करने के लिए सुंगा सुंगा के। और ये जो है ये आपके पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो ये आपके पास सिलेबस में 11th में काम आता है आयोडोफोम टेस्ट के अंदर। तो दोनों चीज़ें याद रखिए, क्लोरोफॉर्म आपके पास एक बेहोश करने वाली केमिकल है और ये आपके पास एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। अभिपेक के हिसाब से इनके नाम सिंपल है, ट्राइक्लोरो, ट्राइफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो आपके पास मीथेन, ट्राई आयोडो मीथेन, ट्राइब्रोमो मीथेन। इस हिसाब से ट्राई वाले हो जाएंगे आपके पास। और इसी तरीके से अब खत्म कर देते हैं, चार वालों को कर लेते हैं। जैसे आपके पास आ जाए एक CCl4 तो चार आगे तो या CBr4, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 वाला ट्राइक्लोरोमीथेन था, तो अब भी कार्बन एक ही है तो मीथेन तो है ही है, लेकिन अब की बारी जो 4 वाला है, 4 की जैसे ट्राई की जगह क्या जाएगा? टेट्रा, तो नाम क्या बन जाएगा? टेट्रा क्लोरोमीथेन। ऐसे इसका टेट्रा ब्रोमोमीथेन, ऐसे अगर यहाँ पे आई होता तो टेट्रा आयोडोमीथेन हो जाएंगे जी। अब सिंपल सी चीजें हैं और आप इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देख लो, छोटे छोटे से आप करके ट्राई करो। जैसे ये आ जाए आपके पास क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, मिथाइल, आप नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? सब कुछ तो दे दिया, अरे आसान है, क्या दिक्कत है? नंबरिंग उस तरफ से करना जो आपके पास अल्फाबेटिकली सबसे पहले आए। वजह भाई लॉन्गेस्ट चेन तो आपके पास साइक्लिक है, वो भी 6 की है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये अल्फाबेटिकली B, C, I, F और M, तो पहले कौन सा आएगा? B, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी B। इधर आओगे आप एंटी क्लॉक में, सॉरी क्लॉक में तो आपके पास क्या होगा? I आएगा। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो आपके पास C आएगा। तो पहले कौन सा आएगा भाई? आपके पास C आना चाहिए, है ना जी? ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा जी, पक्का? तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे? 1 नंबर पे आए, 2 पे आए, 4 पे आए, 5 पे आए और 6 पे आए। तब जब आपने ये एंटी क्लॉक के हिसाब से नंबरिंग की तो। लेकिन अगर आपने क्लॉक के हिसाब से नंबरिंग की होती तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कैसे आते? इधर से आप ऐसे करते हो चलते तो 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और ये किस पे आता है आपके पास? 6 पे। 1 2 3 4 6, 1 2 4 5 6, छोटा कौन सा है? ये वाला। 1 2 3 4 6, सम करके देख लो, 6 4 10 3 13 2 15 और 1 16, इसमें 6 5 11 4 15, 15 और 3 18, छोटा कौन सा बना? ये वाला। तो भाई बेशक बी के बाद इसी आता है अल्फाबेटिकली, लेकिन जो लोएस्ट लोकेंट वाला या लोएस्ट सम वाला रूल है वो इसको क्या कर देगा? फेल कर देगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, आते हुए भी गलत हो जाते हैं, आसान है। तो नंबरिंग कैसे करोगे? लोएस्ट सम के हिसाब से। तो 3 रूल बन गए जी। पहला सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, दूसरा सबसे छोटी पोजीशन ढूंढनी है। लेकिन जब एक से ज़्यादा आपके पास ब्रांच हो, एक से ज़्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड्स हो, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो आपके पास एक और रूल को आप लेकर चल सकते हो, लोएस्ट सम रूल, जिसमें सम छोटा आता है। ठीक है जी। तो इसमें आपके पास बेटर कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आप कौन से हिसाब से करोगे? इसका नाम करोगे आप इस हिसाब से। तो आपके पास 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली आपके पास ये होगी करेक्ट नंबरिंग। 1 ब्रोमो 6 क्लोरो, 6 क्लोरो पहले क्यों लिखा? अल्फाबेटिकली पहले आया, तो 1 ब्रोमो 6 क्लोरो। उसके बाद आपके पास 3 फ्लोरो, 2 आयोडो, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर से देख लो, 1 ब्रोमो 6 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 2 आयोडो, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दिखते बड़े हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ रूल्स की प्रैक्टिस चल रही है। अब
मैं अलग अलग रूल लिखवा नहीं रहा, सीधे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे देखो, एक दो आसान सा और कर लेते हैं। जैसे ये आ गया जी, इसके ऊपर ये ब्रांच आ गई जी 3 कार्बन वाली, एक इथाइल लगा दिया, एक मान लो आपके पास इस तरीके से फ्लोरो आ गया, एक आपके पास फ्लोरो आ गया, इस तरीके से आ गया। तो नंबरिंग किस हिसाब से करोगे भाई? देखो नंबरिंग किस हिसाब से होगी, नंबरिंग किस हिसाब से करो कि आपकी पोजीशन छोटे है। जैसे यहाँ से शुरू कर दी 1 2 3 4 5, लगातार आगे 1 2 3 4 बन जाएंगे। अगर यहाँ से शुरू करते 1 2 तो बीच में 2 खाली बन जाता ना, पोजीशन गड़बड़ हो जाती। आप नंबरिंग इस तरीके से करो कि कॉन्टीन्यूसली आए। अब कॉन्टीन्यूसली में तो यहाँ से 1 2 3 4 करो तो भी आ रही है, 1 2 3 4 5 करो तो भी आ रही है। कौन सा करोगे भाई? और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो, इधर से क्या तो ई आया, इधर से क्या तो सी आया, पहले कौन आएगा? सी आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो नाम हो जाएगा क्लोरो। उसके बाद आपके पास 3 4 5, तो आपके पास 4 के ऊपर इथाइल, ध्यान दो जी, 1 क्लोरो, 4 के ऊपर इथाइल। उसके बाद एक है प्रोपाइल, एक है फ्लोरो। साइक्लो को नहीं काउंट करोगे, साइक्लो तो सिर्फ साइक्लिक बताने के लिए है, तो क्या हो जाएगा? 3 के ऊपर हो जाएगा आपके पास साइक्लो प्रोपाइल, 4 पे फ्लोरो। लेकिन अल्फाबेटिकली कौन आया पहले? सी नहीं, पी चेक करना है इसमें प्रोपाइल का, तो पी बाद में आएगा, एफ आएगा पहले। 2 के ऊपर हो जाएगा आपके पास फ्लोरो, 3 के ऊपर हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल, और ये टोटल क्या है? पेंटेन, वो भी कैसी? साइक्लिक, तो साइक्लो पेंटेन। ठीक है जी। इसके साथ हेलोजन्स के जैसे बेसिक से क्वेश्चन बन सकते थे, सारे हो गए हैं।